लॉकडाउन में जब स्कूलों पर भी ताले हैं तो बच्चों की पढ़ाई में रुकावट ना आए, इसके लिए स्कूलों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई के इंतज़ाम तो किए गए हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो ऐसे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं रहता या काफ़ी कम रहता है। तो क्या शहरों के स्टूडेंट्स की तरह ही गाँव के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं? ये सवाल हमने देश के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है और जिन लोगों के पास नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने जो हमारा स्वयं प्रभा पर 32 चैनल हैं वो 24 घंटे चलेंगे। वो DTH पर होंगे, वो दूरदर्शन पर होंगे, वो डिश TV पर होंगे, वो टाटा स्काई पर होंगे, वो रिलायंस TV पर होंगे। तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो अपना पाठ्यक्रम को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास वो सुविधा भी नहीं है। जहां इंटरनेट की पहुंच कम है या जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, ये जानने के लिए हमने राजस्थान के ही 4 अलग अलग ज़िलों से एक रिपोर्ट मंगवाई। सबसे पहले हमारी टीम धौलपुर के उन ग्रामीण बच्चों के पास पहुंची जहां इंटरनेट तो है लेकिन नेटवर्क कभी कभार ही आता है। यहां तक कि बिजली सप्लाई में काफ़ी परेशानी आती है। यहां के बहुत से बच्चे हैं जिनके घर में महंगे वाले फ़ोन नहीं हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई तो उनके लिए बस दूर की कौड़ी जैसी ही है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं क्या? यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल इस चीज़ में कोई भी बच्चा इस गांव में नहीं, इस एरिया में कोई भी बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से कोई भी स्टडी नहीं कर रहा। अच्छा, बच्चों बता रहे हैं कि बच्चों के पास में स्मार्टफोन है, सभी के पास? बच्चों के पास नहीं है, परिवार में 1 या 2 जन के पास होते हैं। गांव में अभी इतना फैसिलिटी नहीं आई और गांव के लोग अभी इतने नहीं हुए कि हर 5 साल के बच्चे को स्मार्टफोन दे सकें। गाँव में जो लोग मेंबर्स होते हैं बड़े बड़े, बस उनके पास ही स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं और एक मान के चलिए एक आदमी के पास स्मार्टफोन है और बच्चे 4 हैं तो वो नहीं पढ़ पाते, वो लड़ जाते हैं। इसके ठीक उलट शहरों की तस्वीर है जहां सीधे क्लासरूम से बच्चे अलग अलग ऐप्स के जरिए जुड़ जाते हैं और एक टीचर तकरीबन 30 से 40 बच्चों को एक साथ पढ़ा पाता है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्या होता है सर, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ओवरऑल करके पेपर से ही पढ़ा सकते हैं, पेन से ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों को वो चीज़, रिजल्ट मिलना चाहिए जो वो गेन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनको ओवरऑल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जब तक हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे। सारी चीज़ें क्वेश्चन पर सॉल्व लेंगे। कोई क्वेश्चन आया सर, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्वेश्चन आया बच्चे में सर ये डाउट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आउटपुट मिलना चाहिए, वो उसको गेन नहीं कर पाएगा जब तक उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। दौसा के ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में बड़ी मुश्किल आ रही है, लिहाजा स्कूल की ओर से स्टडी मटेरियल बच्चों के घर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि पढ़ाई ना रुकने पाए। पंचायत की जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी ग्रुप बने हुए हैं और उन सबको मेरे द्वारा ये लिंक भेजे जाते हैं। देखिए, सरकार का और हमारा प्रयास पूरा है कि प्रत्येक बच्चे के पास में अध्ययन सामग्री पहुँचे और प्रत्येक बच्चा जो है इस सामग्री का, सरकार के इस कार्यक्रम का लाभ ले सके। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई ठीक से ना हो पाने से अभिभावक भी परेशान हैं। स्कूल में तो ठीक है, टाइम पर पढ़ते थे, अभी तो मोबाइल का नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल से तो इतने नहीं पढ़ रहे हैं जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं है। समझ में नहीं आ रही है बच्चे, क्योंकि इतने अच्छे पढ़े लिखे इतने है नहीं। कुल मिला के मोबाइल में इतना समझ नहीं आ रहा है। हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर का भी हाल जाना। सबसे पहले हमने यहाँ के शहर के एक स्कूल का जायजा लिया, जहाँ एक शिक्षिका ने बताया कि राज्य सरकार ने बिना कनेक्टिविटी वाले दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वो सुविधा नहीं है, कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ सोचा गया कि उन्हें कैसे शिक्षा से लाभान्वित किया जाए। तो इसकी और अग्रसर होते हुए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया, जिससे प्रसार भारती के साथ मिलकर के आकाशवाणी के माध्यम से, क्योंकि रेडियो सब जगह होता है, तो आकाशवाणी के माध्यम से ये प्रयास हुआ कि हम कंटेंट जो सामग्री बच्चों की पठन सामग्री है वह रेडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं।
और अगला प्रयास इसमें दूरदर्शन के साथ भी है, उसमें कार्यक्रम चल रहा है। टेलीविज़न और रेडियो से पढ़ाई को लेकर हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में ये तरीका भी पढ़ाई में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो रहा है। तो पहले थोड़ा 9th में कोर्स पढ़ा था, वो अब 10th में भी है, थोड़ा बहुत वो समझ लेते हैं, बाकी जो समझ नहीं आते उसको पूरा यूट्यूब से देख के कोशिश करते हैं समझने की लिंक द्वारा। तो स्कूल में क्लास में टीचर आते हैं, वो समझाते, जो समझ नहीं आता वापस दोबारा समझाते। तो अब इसमें तो लिंक से तो देखना पड़ता है, लिंक में जो समझ नहीं आया उसकी कोशिश करनी पड़ती है, कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आता है। जोधपुर के बाद हमने पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले ज़िले जैसलमेर का रुख किया, जहाँ के ज़्यादातर ग्रामीण इलाके काफ़ी पिछड़े हैं। बहुत कम ही ऐसे छात्र हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकियों के घर में तो ऐसे फ़ोन ही नहीं जिससे ये पढ़ाई कर सकें। क्लास के में जो भी क्वेश्चन आंसर वो कराते हैं, ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व कराते हैं, उसको एक वर्कशीट के माध्यम से सॉल्व भी कराया जाता है। और क्या उसने होमवर्क किया है, घर पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस काम के लिए भी बच्चे जो काम के पेज को व्हाट्सएप के जरिए या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू टीचर को भेज देते हैं। टीचर उसको अपडेट करके चेक करके वापस उसको बता देते हैं। इस ऐप के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं? इसमें हम 2 ऐप का यूज़ कर रहे हैं। एक तो गूगल मीट ऐप है, उसका यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, और दूसरा ये जूम ऐप है, दोनों की हेल्प से उसका यूज़ कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें निजी स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा को शुरू करने के प्रयास कर रही हैं। निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत पहले ही कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए संसाधन और सुविधाओं का अभाव इन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर रहा है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से अशोक वर्मा, जैसलमेर से विमल भाटिया, दौसा से संदीप मीणा के साथ धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।